इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार चुनाव को लेकर जदयू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 44 लोगों के नाम शामिल है। पार्टी की पहली लिस्ट कल 57 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने का टिकट मिला था। कल पहली लिस्ट जारी की गई थी और आज दूसरी लिस्ट भी जारी हो चुकी है जदयू की, जिसमें 44 लोगों के नाम शामिल हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर जदयू ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम बता रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुंदन जुड़ चुके हैं, हम उनके पास चलेंगे। कुंदन, कल जदयू ने पहली लिस्ट जारी की थी और आज दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 44 लोगों का नाम शामिल है, क्या कहेंगे इस पर? एनडीए गठबंधन में जिस तरह से सीटों के तालमेल को लेकर पहले से बात हो रही थी और अब साफ क्लियर हो गया। जनता दल यूनाइटेड ने दूसरी लिस्ट जारी की है। 44 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। पहली लिस्ट में 57 लोग थे और दूसरी लिस्ट फाइनल लिस्ट हो गई है, जिसके तौर पर गोपाल मंडल का टिकट यहाँ पर काटा गया है। गोपाल मंडल धरना पर बैठे हुए थे मुख्यमंत्री आवास पे। गोपालपुर से वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कई वीडियो उनके वायरल हुए थे उस समय में और कई तरह के आरोप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया था। और निश्चित तौर पर इसको लेकर ही अगर हम कहें तो पार्टी ने वहाँ से गोपालपुर से गोपाल मंडल का टिकट काटा है। उर्दू मंडल को नया उम्मीदवार वहाँ पर दिया है। इस लिस्ट में सबसे बड़ी बात है कि हाल के दिनों में अरुण कुमार जो जहानाबाद के रहने वाले हैं, उनके बेटा को भी टिकट दिया गया है। नए प्रत्याशी के रूप में वो मैदान में उतरेंगे और उसके अलावा अगर हम कहें तो कुछ उम्मीदवारों को जरूर बदला गया, लेकिन पुराने उम्मीदवार ज्यादा है। इसमें शीला मंडल, इस बार जदयू की लिस्ट में 4 मुस्लिम चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जो दूसरी लिस्ट निकली है उसमें 4 मुस्लिम चेहरे भी नजर आ रहे हैं। देखिए, मुस्लिम चेहरे को पहले से ही जदयू खास करके सीमांचल के क्षेत्र में देती है और यहाँ पर बसपा से जो आए थे जमा खान, उन्हें लगातार दूसरी बार टिकट दिया गया है। निश्चित तौर पर जनता दल यूनाइटेड का जो संगठन है उसमें अल्पसंख्यकों को पहले से भी जगह दी जा रही थी और इस बार अगर हम कहें दोनों गठबंधन मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने किसी को चेहरे को टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी का भी तीसरा लिस्ट देर रात जारी हो गया था और 101 जो उम्मीदवार इसको मैदान में खड़े हो गए, मैदान उनके वो तैयार हो गए। वही आज जदयू पे पूरा फाइनल किया तो 4 अल्पसंख्यक चेहरे को दिया है। महिलाओं को भी टिकट मिला है और खास करके अगर हम बात करें तो पहले से जदयू ने जिन लोगों पर भरोसा जताया है, ज्यादातर वैसे ही उम्मीदवार भी इस बार मैदान में उतारे गए हैं और कहीं न कहीं अब कहिए तो एनडीए गठबंधन का इस बार जदयू कुछ नए चेहरों पर भी दांव लगा रही है कुंदन। हाँ, इस बार जैसे चंद्रवंशी को जहानाबाद से टिकट दिया गया है, पहले वो सांसद का चुनाव लड़ते थे। ऐसे अगर हम बात करें तो अरुण कुमार के बेटे को मैदान में उतारा गया है। वही नए चेहरे हैं इसमें, लेकिन अगर पूरी देखिए तो 90% पुराने प्रत्याशी को ही मैदान में फिर से जदयू ने उतारा है। जी कुंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो लिस्ट आई है, पहली लिस्ट आई और अब दूसरी लिस्ट आ गई है, इसमें आपको क्या लगता है कुंदन? क्योंकि 2020 में जिस तरीके से सीटें ज्यादा थी जदयू के पास और वो 43 सीटें जीती थी, इस बार 101 सीटें जदयू को दी गई है और जिस तरीके से उम्मीदवारों की लिस्ट में सामने नाम आए हैं, क्या लगता है इस बार? देखिए, मजबूत उम्मीदवार तो इस बार जरूर मैदान में उतारे गए हैं और यही कारण रहा कि पिछला लिस्ट जो जारी हुआ था उसमें 20 नए चेहरे को जगह दिया गया था। पुराने चेहरे को जैसे मधेपुरा से निखिल मंडल का टिकट काट दिया गया, ऐसे कई लोगों का टिकट काटा था। तो इस बार जदयू काफी मजबूती से मैदान में आना चाहती है, क्योंकि इस बार जो सीट का बंटवारा हुआ है उसमें आधा सीट यानी 101 पर बीजेपी और 101 पर जदयू लड़ रही है। कोई छोटा और बड़ा बैंक मुठिया भी नहीं है। और ये पहले ही सीट शेयरिंग में निर्णय हो गया था। वैसे उसको लेकर बाद में ये कहा गया कि नीतीश कुमार नाराज है, लेकिन जब फिर नीतीश कुमार के बड़े नेता से उन्होंने बैठक की, उसके बाद अगर अमित शाह से उन लोगों का डायलॉग हुआ, संवाद हुआ, तब जाकर यह क्लियर हुआ कि भाई दोनों को बराबर ही मिलना चाहिए। बीच में नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा की नहीं, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली गए, वहाँ पर अमित शाह से मुलाकात किया और उनको कहा गया कि भाई आपको एक सीट और देंगे। 6 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा मान गए, जीतन राम मांझी भी 6 सीट पर मान गए और 29 सीट पर अगर हम कहें तो अभी चिराग पासवान जो की पार्टी चुनाव लड़ रही है। चलिए कुंदन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए इस खबर पर, हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बिहार चुनाव को लेकर जदयू ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 44 लोगों के नाम शामिल है। बता दें पार्टी ने कल पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 57 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का टिकट मिला था और आज दूसरी लिस्ट भी
जारी कर चुकी है। 101 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है जदयू।